नमस्कार। माता रानी जगत जननी जगदम्बे माँ भवानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ बनाई रखे। ज्योतिष विचार कार्यालय से मैं जगत प्रकाश शर्मा सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भगवान गजानन जी से, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे और करते हैं कि आप सभी के जीवन में धन धान्य का भंडार भरपूर रहे, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का भंडार भरपूर रहे, आपके वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि और स्वास्थ्य में आरोग्यता बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में पुराने ऋषि महर्षियों का मत था कि पूर्व में जो हमारे 12 राशियां होती है, 12 राशियों के स्वामी सूर्य और चंद्र ही होते थे, क्योंकि इनको राजा की उपाधि दी हुई है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो साथियों से निवेदन है कि शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर अपनी कुंडली की विवेचना बिना नाम बताने की शर्त पर विवेचना करवाना चाहें तो लाइव कमेंट्स के अंदर अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान ज़रूर भेज दें। हम आपके बिना नाम बताए आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, जिससे कि आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन आराम से जब चाहे आप देख सकते हैं। अब ऋषि मुनियों ने शुरुआत में सूर्य और चंद्र दोनों ही राजा की उपाधि में लिए गए। तो राजा सारी जितनी भी राशियां थी, इनके स्वामी 50% के ये थे और 50% के चंद्रमा थे। कालांतर में सारे ग्रहों को राशियों का बंटवारा करने में ये हाफ पार्ट, ये आधा पार्ट था राशियों का। तो इन्होंने क्या किया, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा कर्क राशि में और सिंह सूर्य राशि में। अब इन्होंने वापस एक एक राशि अपनी में से सूर्य ने और चंद्र ने दोनों ने दी। तो एक राशि इन्होंने दी, एक राशि इन्होंने दी। तो मिथुन राशि चंद्रमा से, ये सेंट्रल लाइन का मतलब था इस साइड की राशियों के स्वामी चंद्रमा थे और इस साइड की राशियों के स्वामी सूर्य थे। तो इन दोनों ने अपनी तरफ से एक एक राशि, तो यहाँ पे कर्क में चंद्रमा के स्वामी थे, सिंह में सूर्य के स्वामित्व में सिंह राशि थी। इन दोनों ने एक एक राशि देने से 3 नंबर, 2 नंबर, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये अपना 12 राशियों का विवरण है। चंद्रदेव ने मिथुन राशि और सूर्यदेव ने कन्या राशि बुध देव को सुपुर्द की, यानी कि आज से इनका स्वामित्व, इनका व्यवहार, इनका चाल चलन, ये कुंडली के किन किन भाव में जाएंगे, तब ये क्या असर करेंगे, ये आपके स्वामित्व में। इसी प्रकार शुक्रदेव के लिए वृष राशि और तुला राशि, फिर मंगल महाराज के लिए मेष राशि और वृश्चिक राशि,
गुरुदेव के लिए मीन राशि, धनु राशि, और शनि महाराज को मकर और कुंभ, ये 2 राशियां। अब सूर्य और चंद्रमा राजा, बुध को युवराज और मंगल महाराज सेनापति, गुरु और शुक्र मंत्री पद, शनि महाराज सेवक पद दिया गया। अब जिस प्रकार एक राज कार्य को चलाने के लिए विधिवत मंत्रिमंडल होता है, ठीक उसी प्रकार ये सभी ग्रहों का मंत्रिमंडल और उनका पद। अब इसके बाद में शॉर्ट में सीखने के लिए हमने लगाया है कि मेष और वृश्चिक के स्वामी है मंगल, वृष और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या के स्वामी बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, धनु और मीन के देवगुरु बृहस्पति, मकर और कुंभ के शनि महाराज। अब जो राजा है सूर्य और चंद्र। सूर्य देखिए ब्रह्मांड में सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा की चांदनी होती है, ये हमने साइंस में भी पढ़ा है। तो सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर, और चंद्रमा नाइट में, रात्रि में अपनी चांदनी की आभा धरती पर, पृथ्वी पर प्रकाश देती है। जब सूर्य, वैसे सूर्य अस्त होता नहीं है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको अस्त मान लेते हैं। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। रात्रि काल पृथ्वी के भ्रमण करने से जब सूर्य यहाँ पे स्थिर दिशा में है और पृथ्वी का इस तरह से भ्रमण हो रहा है अपनी दूरी पर, तो जब ये इनके सामने रहेंगे तो दिन हो जाएगा और इसके पीछे चले जाएगा तो इस पार्ट पे नाइट हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। उस अंधेरे की पूर्ति करने के लिए चंद्रमा अपना प्रकाश देते हैं। तो सूर्य आत्मा, हम कुंडली में फिर बाद में आपको बताएंगे कि जब कुंडली का पहला भाव होता है तो वो लगन कुंडली भी बनती है और चंद्र कुंडली भी बनती है। चंद्रमा मन का कारक होता है और लग्न कुंडली में जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होकर चांदनी या हमें प्रकाश, पृथ्वी तक प्रकाश तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार कुंडली में लग्न कुंडली एज ए सूर्य और चंद्र कुंडली एज ए मन। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए चंद्र कुंडली में और सूर्य कुंडली, मतलब लगन कुंडली में, कुंडली की विवेचना में लगन आपकी आत्मा है। ये दोनों राजा सूर्य और चंद्र। फिर बुध है युवराज, जिसे हम नारद भी कह सकते हैं, नारद, जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता। कुंडली में बुध जिस किसी भी भाव में होगा उस भाव के लिए वो अपना, यानी कि बुध के कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है। वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरे ग्रहों के साथ बुरा फल दे देता है। अब इन ग्रहों का फल हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। ये लेसन नंबर 2 है अभी। तो पूरे ज्योतिष में कम से कम हजारों लेसन बन जाते हैं, मगर एक जो सीखने वाले होंगे, जिनमें ज्योतिष सीखने की एक ललक, कसक या जिज्ञासा होगी, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। ये स्टार्टिंग बेस है। इनके बाद इनका स्वभाव, कुंडली में इनके भाव, उच्च के नीच के, कहाँ तक, कौन सी डिग्री तक ये उच्च के रहते हैं, इस तरह से ये टॉपिक है जो कंटिन्यू देखना चाहते हैं, जितने भी मतलब सब्सक्राइबर हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो लोग
कम से कम इन वीडियो को एक बार जरूर अवश्य ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो 10 एपिसोड के बाद में अपनी कुंडली की विवेचना वो खुद स्वयं कर लेंगे। इतना मुझे विश्वास है कि 10 एपिसोड के बाद अपनी कुंडली की स्वयं की कुंडली की विवेचना वो स्वयं ही कर लेंगे। किसी भी आचार्य के पास आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। या फिर आपके मन में संशय रह जाए कि कुंडली दिखवाएं और पता नहीं कितना पैसा लेंगे, कितना रुपया लेंगे, दक्षिणा कितनी देनी पड़ेगी, तो उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मंगल सेनापति, मंगलवार को सेनापति राजा सूर्य, चंद्रमा को हम रानी भी कह सकते हैं। उसका कारण है एक्चुअली वो भी आता राजा की श्रेणी में है, मगर हम इसे राजा रानी भी कह सकते हैं। क्यों कि उसका कारण है कि चंद्रमा स्त्री कारक तत्व है। स्त्री कारक तत्वों में पुरुष कारक तत्व क्या जो रहना चाहिए, पावर, डिसीजन, वो स्त्री कारक तत्व होने के कारण इनमें वो पावर नहीं रहेगा। यानी कि चंद्रमा मन का कारक है, शीतलता, चंचलता, ये इनके मेन लक्षण होंगे। और सूर्य देव जोश, पराक्रम और एक राजा की भांति पूरे सबको हैंडल करने की भावना रखेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे कुंडली में जो राजा बनेगा वो डिपार्टमेंट भी अपने अपने हिसाब से देगा। गुरु और शुक्र दोनों को मंत्री पद दिया गया और शनि सेवक। तो इस तरह से आज का टॉपिक हम यही खत्म कर रहे हैं। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए कार्यक्रम तो सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।